Good morning students. Today we will learn about Roman numerals. First of all we will learn about Roman symbols. सबसे पहले हमें ये रोमन सिंबल्स लर्न करने हैं। जो 7 ये रोमन सिंबल्स है, अगर हम ये याद करेंगे तभी हम रोमन न्यूमरल्स में किसी भी नंबर को लिख सकेंगे। फर्स्ट 1 को आई रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से एंड 1000 को एम से। ये रोमन सिंबल्स सबसे पहले आपको ये रोमन सिंबल्स लर्न करने हैं। ओके, रूल्स टू फॉर्म द नंबर्स। रोमन न्यूमरल्स में किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट रूल है अ सिंबल रिटन आफ्टर अ ग्रेटर सिंबल मीन्स एडिशन। इट मीन्स कि अगर ग्रेटर सिंबल से पहले बाद में अगर जो हम स्मॉलर सिंबल लिखते हैं, इट मीन्स कि हम उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा वी आई, इट मीन्स कि देखिए ये ग्रेटर सिंबल है और ये स्मॉलर सिंबल है। ग्रेटर सिंबल की वैल्यू है 5 और आई की वैल्यू है 1, तो 5 + 1 6। वी आई लिखा हमने, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू में 1 की वैल्यू प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड रूल है हमारा अ सिंबल रिटन बिफोर अ ग्रेटर सिंबल मीन्स सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स कि अगर ग्रेटर सिंबल से पहले हम उसके लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर सिंबल यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स कि हम ग्रेटर सिंबल में से जो स्मॉलर सिंबल की वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा आई वी, इट मीन्स वी किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को, और उसके आगे हमने आई लिखा, उसके लेफ्ट साइड में जब आई लिखा, इट मीन्स कि हमने ग्रेटर सिंबल में से जो स्मॉलर सिंबल है उसकी वैल्यू को माइनस कर दिया। 5 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 को हम कैसे शो करेंगे? आई वी। अब थर्ड रूल देखिए, सिंबल्स कैन बी रिपीटेड अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। हम सिंबल्स को, किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 30 लिखना है, जैसे कि हमें 30 लिखना है, तो हम इसमें x को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे। x x x 10 + 10 + 10 30। लेकिन अगर हमें 40 लिखना है, अगर हम 40 ऐसे लिख देते हैं x x x x 4 टाइम्स x को लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है। 40 को हम कैसे लिखेंगे? अब 40 को हम कैसे बनाएंगे? 50 - 10, 50 - 10। अब 50 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। जैसे अब मैं 1 मिनट, जैसे 50 - 10 40। अब 50 का सिंबल, 50 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं हम? एल। और उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हमने सिंबल के लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है। अब 10 के सिंबल को हम इसके लेफ्ट साइड में रखेंगे, एक्सएल। 40 को हम कैसे अब शो करेंगे? एक्सएल, ना कि एक्स 4 टाइम्स एक्स, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ रूल है आई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई को हम वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। x को हम l और c में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली। i को जैसे v और x में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और x को l और c में से, और c को d और m में से। जैसे कि हमने अगर 4 लिखना है, तो 4 हम कैसे लिखेंगे? बी के लेफ्ट साइड में हम आई लिख देंगे, दिस इज़ 4। अगर हमें 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x 10, ये 10 की वैल्यू होगी, ठीक है, और इसके आगे हम आई लिख देंगे, आई x 9 को। ऐसे ही अब मैंने आपको क्या बताया, x को हम l और c में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर l के आगे हम x लिखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और अगर हम c के आगे x लिखेंगे तो इट मीन्स कि ये 90 हो जाएगा। इट मीन्स कि 100 में से 10 माइनस हुआ है, यहाँ l में से 50 में से 10 माइनस हुआ है। इसी तरह c को हम d और m में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर d के आगे
सी लिखेंगे, इट मीन्स कि ये 500 माइनस 100 400 की वैल्यू है। ठीक है, और अगर हमें 900 को कैसे लिखेंगे, 900 को अगर हमें लिखना है तो m है 1000 की वैल्यू और उसके आगे हम c लिखेंगे, cm 900 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही फिफ्थ रूल है हमारे पास, v इज़ नेवर सब्ट्रैक्टेड और रिपीटेड। v को ना तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना रिपीट कर सकते हैं। ऐसे ही v की तरह ही l और d को भी हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते और रिपीट भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें 10 की वैल्यू लिखनी है तो हम रिपीट नहीं कर सकते, v नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, 10 की वैल्यू, 10 का सिंबल क्या है, x, और इनको हम रिपीट भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। अगर हमें 5 लिखना है, अगर हमें 5 लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने x में से 10 में से हमने 5 माइनस कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम 5 को कैसे लिखेंगे, ना तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं और ना ही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, v की तरह l और d को भी हम ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना हम उसको रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। इन नंबर्स को हमें हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 17 को कैसे लिखेंगे, 17 कैसे बनाएंगे, 10 का सिंबल हमें पता है, उसके बाद 10 + 5 15 हो गया, 5 का सिंबल भी हमें पता है +2। ठीक है, 10 का सिंबल है x, 5 का है v और 2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 का सिंबल है i। ठीक है, i को हम 2 टाइम्स रिपीट करते हैं, x v i i। इसी तरह 156 को कैसे लिखना है आपको, 100 का सिंबल हमें पता है, फिर 50 का सिंबल भी हमें पता है, फिर 5 का सिंबल हमें पता है, देन 1। अब देखिए ये क्या बन गया, 100 + 50 + 5 + 1। इन सब के सिंबल हमें पता है, 100 का सिंबल है C, 50 का L, 5 का V एंड 1 का I। तो 156 को कैसे लिखेंगे, C L V I। ऐसे ही 1200 को कैसे लिखना है आपको, 1200 को कैसे लिखेंगे, 1000 + 200। ठीक है, तो 1000 को हमने कैसे लिखना है, 1000 को कैसे लिखेंगे, कौन सा सिंबल है 1000 का, M, और 200 को 100 + 100, 100 को हम C को 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, C। ठीक है, M C C। ओके, अब ये देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड में हमने क्या है, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब हमें रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में इसको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास नंबर है C L X B। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ हम प्लस करते चले जाएंगे। C की वैल्यू है 100 और L की 50, X की 10 एंड V की 5। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 100 + 50 150 + 10 160 + 5 165, ये हो गया 165। राइट, अब हम LX के लिखेंगे, LXX, LX L 50 + 10, 2 टाइम्स x है, +10। ठीक है, 50 + 10 + 10 70। ओके, अब आगे है हमारा नेक्स्ट जो रोमन न्यूमरल है XIV। अब देखिए X 10 को रिप्रेजेंट करता है एंड अब IV, अब ये देखिए IV, V अब जो है वो ग्रेटर वैल्यू हो, उसके आगे स्मॉलर सिंबल है। ठीक है, I हमने V के आगे यूज़ किया, इट मीन्स कि हमें क्या करना है, 5 में से 1 माइनस हुआ है, इट मीन्स कि IV किसको शो करता है, 4 को। 5 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 5 - 1
ठीक है। अब ये हो गया 10 + 4 = 14। 5 - 1 कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है, 10 + 4 कितना हुआ? 14। अब ये जो मैंने आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताया है, इनके रूल्स को बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। फिर आपने उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू।